Okay, so after getting a lots of comments on my channel, दीदी प्लीज ABC एनालिसिस दे दो, ABC एनालिसिस दे दो, ABC एनालिसिस दे दो, ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस दे दो, ABC एनालिसिस चाहिए। और अगर नहीं भी आते मैं तब भी बना देती, लेकिन मेरी हेल्थ थोड़ी सी वीक चल रही थी। एंड थांबा रुक जाओ, होल्ड ऑन। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी, 3 कैटेगरी में, कभी कभी 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, पर 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, ठीक है। एंड कैटेगरी ए में हम वो पेपर डालते हैं जो इजी भी है, स्कोरिंग भी है, ठीक है, जिन्हें हम पहले करके मार्क्स को इंश्योर कर सकते हैं। कैटेगरी बी में ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे बाद का प्रेफरेंस दी जाए। एंड कैटेगरी सी में हम सिर्फ वही चैप्टर डालते हैं जिनको सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंस दी जाए। तो पता है मेरे से बच्चे क्या पूछ रहे थे, दीदी तो तीनों के तीनों कैटेगरी या पूरी की पूरी बुक करी ही क्यों, जो आप हमें कैटेगरी ए दे दोगे, ठीक है, हम कैटेगरी ए करके पेपर करने जा सकते हैं और अपने पासिंग मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। आई विल से यस यू कैन सिक्योर, बट अभी की मेरी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या सीए की अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग में ये चीज़ को रख के पढ़िए कि हम सीए बनने जा रहे हैं। मैं बोलूँगी तीनों के तीनों, क्या पता कैटेगरी ए से एक क्वेश्चन आई ना, और कैटेगरी बी से जो तुम करके गए हो उनका कोई क्वेश्चन तुम्हें बचा ले पेपर के टाइम में। क्या पता कैटेगरी ए से कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड मोल्ड करके आ जाए तो तुम्हें पेपर में उसकी एडजस्टमेंट समझ ना आए एंड तुम्हें कैटेगरी बी सी का कोई ईजी क्वेश्चन बचा ले। कहाँ जाओगे फिर तुम जब तुम कैटेगरी ए करके जा रहे हो? एक और सिचुएशन में तुम फंसोगे। समझो तुम्हारे पास तुम्हारा कोई जूनियर, ठीक है, या कोई तुमसे कोई बड़ा, कोई जो फाउंडेशन की उस टाइम पे तैयारी कर रहा हो, तुम पास होके बैठे हुए हो इन कैटेगरीज के, सिर्फ कैटेगरी ए का पेपर देकर बाय चांस देखो तुम पास हो रहे हो, ठीक है, मान लिया, एंड तुमसे कोई तुम्हारा जूनियर या सीनियर, दीदी भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुम क्या बोलोगे? मुझे नहीं पता यार, मैं तो सिर्फ कैटेगरी ए और बी करके किया था, सी को तो मैं छोड़ के गया था। अपनी मेंटेलिटी ना हमेशा ये रखो कि तुमने सीए बनना है, ठीक है, सीए बनना है तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम हर कैटेगरी को प्रॉपर्ली पूरा कर रहे हो, ओके। एंड कैटेगरी ए को पहले सॉल्व कर रहे हो, कैटेगरी बी को कर रहे हो, कैटेगरी सी को कर रहे हो, रिवीजन के टाइम भी तुम अपना यही पैटर्न रख रहे हो, एंड जो तुम चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक अच्छी सी बाइफर्केशन हो जाए, और वो तो हो ही रही है। ये रहा हमारे सबसे पहले पेपर नंबर 1 अकाउंट्स की बाइफर्केशन। दिस इज कैटेगरी ए के चैप्टर्स, ठीक है, जो आपको सबसे पहले अपनी तैयारी में करने हैं। यू कैन टेक आउट अ स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके भी। एंड दिस इज कैटेगरी बी एंड दिस इज कैटेगरी सी। और क्या ध्यान रखना है, ओके, सबसे पहले तुम प्रॉपर फॉर्मेट्स ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, वर्किंग नोट्स तुम सही बना रहे हो, कैलकुलेशंस परफेक्ट है, तुम्हारे कैलकुलेटर पे हाथ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना है। प्रैक्टिस में जल्दबाजी में ही तुम फॉर्मेट ड्रॉ करो, लेकिन हर क्वेश्चन में फॉर्मेट। हाँ तो ओके, सो आई एम सॉरी, आई डोंट नो, जब मैं वीडियो अभी एडिट करने बैठी एंड लास्ट का सारा पार्ट पता नहीं उड़ चुका था मेरे। अब मैं आपसे बात करती हूँ हमारे पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस की। तो उसकी कैटेगरी ए है ये, कैटेगरी बी and this is category C. Pause the video and you can take the screenshot. Yes, you can follow this ABC analysis and 3. So now let's talk about paper number 3 के ABC analysis. This is category A, category B and category C. ओके, सो अगर मैथ्स के लिए आपको एक टिप दूँ, अपनी फॉर्मूला बुक तैयार कर लीजिए, फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लीजिए, और ये 2 जो आपको चैप्टर्स बोलने जा रही हूँ इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आता है कैलकुलस, ठीक है। अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट है तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर कोई है भी मैथ्स का स्टूडेंट वो भी ना ही करे, चलेगा। एंड कोरिलेशन रिग्रेशन में आप रिग्रेशन वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम बच रहा है तो एक भी मार्क्स को क्यों घटाना यार, है ना, क्यों ही रिस्क लेना, देन यू कैन डू इट, लेकिन मेक अ फॉर्मूला लिस्ट, ठीक है, यही इसकी टिप है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पेपर, ठीक है, इस पेपर को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, मेरे टाइम पे बीसी के भी थी साथ में, एंड जो बिजनेस स्टडीज़ होती हैं हमारी प्लस 1 प्लस 2 की वही थी, सो अब तो हट चुकी है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है सारी। एंड दिस इज कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो पेपर नंबर 4 की अगर आपको मैं टिप दूँ तो मोस्ट स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इस पेपर को शुरू से नहीं करते हैं, शुरू से इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप रोज़ भले ही आप उसके नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ, हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियोज़ को देखना शुरू करो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट भी दी थी जहाँ पे लव कौशिक सर ने 1 शॉट वीडियोस करवाई हुई हैं। कम से कम उन चैप्टर्स को करना शुरू करो, 1 शॉट वीडियोस देखो, भले ही तुम नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ, बट इट इज़ अ टिप। और तुम देखोगे तुमसे बुक के बहुत सारे बैक क्वेश्चंस हैं जो MCQs हैं वो तुमसे सॉल्व हो पा रहे हैं, लिटरली हो पाएंगे तुमसे सॉल्व।
जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। और इस पेपर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना कि लास्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाइए, प्रे टू गॉड, अपना पेरेंट्स का ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड।